हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसका एक और नाम भी है इंट्रावेनस यूरोग्राम, आईवीपी और आईवीयू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आईवीपी होता क्या है। आईवीपी जो है एक ऐसा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। यूरिनरी सिस्टम मींस का एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या विजुअलाइज करते हैं किडनीज़ को, यूरेटर्स को और ब्लेडर को। और ये कब करते हैं हम, जब हम कंट्रास्ट मीडिया इंट्रावीनसली आईवी के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे डेफिनेशन है कि आईवीपी विजुअलाइजेशन है रेनल पेल्विस की और रेनल कैलाइसिस की। ठीक है, अभी रेनल पेल्विस और रेनल कैलाइसिस क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो ऐसे शेप की होती हैं इनको बोलते हैं रेनल कैलिक्स। और जो यहाँ पे जब जमा हो जाते हैं इसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। ठीक है, अभी एक और डेफिनेशन यहाँ पे है रेडियोल आईवीयू जो है एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है किसका, यूरिनरी, पूरे यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें हमारे पास कैलिक्सेस आते हैं, रीनल पैरेन्काइमा आ गया और पेल्विस। कब, जब हम आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन, जब हम कंट्रास्ट को एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द इंट्रावीनस आईवी के थ्रू। ठीक है, एनाटमी क्या होती है, इसके बाद आपको एनाटमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो यूरिनरी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम क्या देखते हैं, एक पेयर ऑफ हमारे पास क्या होती है किडनी, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। इसी के बाद हमारे पास होता है पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लेडर आ गया, यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लेडर, लास्ट पे हमारे पास यूरेथ्रा। ये जो है दो किडनीज है हमारे पास, ये वाली राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। फिर ये दो यूरेटर्स आ गए, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। ये हमारे पास है ब्लेडर, जिसमें हमारे पास यूरिनरी जो यूरिन है वो यहाँ पे फिल रहता है। उसके बाद हमारे पास यूरेथ्रा से पास आउट होता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हम आगे चलते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो हमारे पास है वो बीन शेप्ड होती हैं, मीन्स के जो हमारे पास राजमा है उनके जैसे इसकी शेप होती है। रेडिश ब्राउन हमारे पास इसका कलर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ये हमारे पास T12 जो हमारे पास वर्टिब्रा होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और L3 के बीच में होती है। T12 और L3 के बीच में हमारे पास होती हैं। ठीक है, अभी साइज़ अगर इनका देखा जाए, लेंथ में ये 11 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो हमारे पास है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, और इनकी जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है। और वेट अगर देखा जाए इनका वो है 150 ग्राम्स। ठीक है, अब यूरेटर की बारी आती है। हमें पता है यूरेटर जो हमारे पास पीयर में है, और ये निकलती कहाँ है, अराइज होती हैं फ्रॉम द किडनी और जाती हैं टू द ब्लेडर। किडनी से स्टार्ट होके और ब्लेडर तक ये जाती हैं। इनका फंक्शन यही होता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द ब्लेडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर होता क्या है, अभी यूरिनरी ब्लेडर जो हमारे पास है ये एक हॉलो, खाली एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है, स्टोर रहता है यूरिन टेम्परेरी टाइम के लिए। ठीक है, अब यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा हमारे पास एक ओपनिंग होती है, स्मॉल पार्ट होता है जहाँ से हमारे पास क्या होता है, यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब एक और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो है कि मेल्स में यूरेथ्रा का साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मेल्स में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इंडिकेशंस। आईवीपी और आईवीयू जो है ये हम करते क्यों हैं, इंडिकेशंस का मतलब ये होता है हम करते क्यों हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अबनॉर्मेलिटीज़, कोई भी पैथोलॉजी जो भी किडनी के रिलेटेड है, यूरेटर के रिलेटेड है, ब्लेडर के रिलेटेड है, ये हम उस चीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, हेमाटोरिया, हेमाटोरिया एक और आ जाती है इंडिकेशंस। हेमाटोरिया होता क्या है, हीम मीन्स ब्लड। ठीक है, हीम मीन्स ब्लड, तो जब भी यूरिन के साथ ब्लड आए तो हम ये वाला प्रोसीजर करते हैं। कैलकुलस, कैलकुलस मीन्स जब भी स्टोन्स होंगी, आइदर ये किसी यूरेटर में होगा, किडनी में हो सकता है, ब्लेडर में भी ये सारी जो है स्टोन्स आ सकते हैं। यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स के यूरेटर में कुछ फंसा हुआ हो, जैसे स्टोन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी। अभी आ जाता है एक और पॉइंट हमारे पास, नेफ्रोलिथियासिस। जो नेफ्रो वर्ड है हमारे पास, ये रिलेटेड होता है
किडनी के, ठीक है। ये रिलेटेड किसके होता है, किडनी के। लिथियासिस मीन्स स्टोन्स का प्रेजेंट होना। जब भी हमारे पास क्या, जब भी हमारे पास किडनी में स्टोन्स होंगे उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस किसको बोलते हैं, जब हमारे पास लिथियासिस के मीन्स क्या होता है, स्टोन्स का होना। यूरोलिथियासिस मतलब जब भी हमारे पास स्टोन्स प्रेजेंट होंगी यूरेटर्स में, ब्लेडर में और यूरिथ्रा में। किसमें, यूरेटर में, यूरिथ्रा में, यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है, उसको बोलते हैं यूरोलिथियासिस। आगे आ जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर। जब भी आपका क्या होगा, किडनी में, नेफ्रो मीन्स मैंने बोला था नेफ्रो किडनी होता है और हाइड्रो मीन्स वाटर। जब आपकी किडनी में क्या होगा, पानी जमा होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। एक्टोपिक किडनी क्या हो जाता है, एक्टोपिक किडनी का मतलब यही होता है कि फॉर एग्जांपल आपके कोई एक किडनी है वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एक्टोपिक किडनी ये हुआ। डाइसूरिया, डाइसूरिया में क्या होता है, आपको एक पेनफुल यूरिनेशन होते हैं। मीन्स कि जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको वो बिल्कुल जलन जैसी महसूस होती है, उसी को बोलते हैं डाइसूरिया, ठीक है। पायूरिया, पायू का मतलब हो जाता है पस, ठीक है, पस। यूरिया का मतलब होता है यूरिन, ठीक है। तो जब भी आपके यूरिन में क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा। जब भी यूरिन में पस फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पायूरिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम कंट्रा इंडिकेशंस पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, डाइवर्टिक्यूला। व्हाट इज़ डाइवर्टिक्यूला, डाइवर्टिक्यूला होता है जब भी आपके यूरिनरी ब्लेडर पे क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है, ठीक है ना। और ये बनता कैसे है, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ये यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लेडर पे क्या होता है, एक आउटग्रोथ जैसी निकलती है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हमारे पास क्या क्या, मतलब कहाँ हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कंट्रास्ट एलर्जी। पेशेंट को एलर्जी होगी तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बहुत सारी मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है कंट्रास्ट से। कंट्रास्ट मतलब हम तो देखते हैं कंट्रास्ट बहुत ही, मतलब कि वो एक पानी जैसा लिक्विड है, लेकिन उससे डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। तो कंट्रास्ट एलर्जी होगी पेशेंट को तो आप उनके केसेस में नहीं करना है आपको, ठीक है। पेशेंट को आपको पूछना है उनका KFT नॉर्मल है, KFT मीन्स के किडनी फंक्शन टेस्ट जो हमारे पास होता है वो नॉर्मल है या नहीं। और जो उसकी रेंज होती है वो होती है 0.3 to 1.6, ठीक है। इसके बीच में अगर इस रेंज में आपकी कोई भी वैल्यू होगी तो आप करोगे IVP, लेकिन अगर इससे उधर इधर होगा तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में भी आप नहीं कर सकते हैं जो आपका IVP है। क्यों, क्योंकि आप कंट्रास्ट देंगे, फिर आप जब भी ये प्रोसीजर करेंगे तो आपको ये जो है एक्सरेज के अंडर ही करना है ये प्रोसीजर। तो एक्सरेज तो बहुत डेंजरस है, इसकी वजह से जो फीटस है उसमें फीटस की डेवलपमेंट में कुछ फ़र्क आ सकता है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है, उसका DNA चेंज हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आता है डायबिटिक पेशेंट होगा, उसके केस में भी आप नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी को सर्जरी हुई होती है, रिसेंटली सर्जरी हुई होती है, तो आपको पूछना है इन सब चीज़ों के भी बारे में। तो मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी जो है कंट्रास्ट मीडिया आपको यहाँ पे ओमनीपैक जो है आप यहाँ पे कंट्रास्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि आपके पास रेडियोग्राफिक यूनिट्स होने चाहिए, कैसेट्स वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कैनुला होने चाहिए, सिरिंजेस होनी चाहिए, आपके पास कंट्रास्ट मीडिया होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी उसके बाद आप आगे चल सकते हो, ठीक है। अभी कंट्रास्ट मैंने बोला आपको ओमनीपैक यूज़ करना है। पेशेंट प्रिपरेशन, सबसे पहले तो पेशेंट को आपने जो है एक सजेशन देनी है, एडवाइस देनी है। जब भी वो सबसे पहले IVP के लिए आएगा तो आपको उसको एक दिन पहले क्या बोलना है, आपको जो है डाइट 2 से 3 दिन पहले लो डाइट लेनी है, हल्का खाना खाना है, जैसे कि आपको मतलब रोटी खानी है या सूपी लिक्विड्स वगैरह आप उनको खिला सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट डायबिटिक होगा, ठीक है, डायबिटिक
पेशेंट के केस में अभी क्या करना है, आपने उसको टैबलेट देनी है। कौन सी टैबलेट? मेटफॉर्मिन टैबलेट हमारे पास होती है, ये भी 2 से 3 दिन पहले आपको उसको देनी है। जो RFT होता है, मैंने बोला था KFT या RFT। KFT होता है किडनी फंक्शन टेस्ट और RFT होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, दोनों सेम ही होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्रेटनाइन चेक करते हैं। तो मैंने बोला था क्रेटनाइन 0.3 to 1.6 होना चाहिए, ठीक है। NPO, नील पर ओरली। नील पर ओरली का मतलब होता है कि उसने खाना नहीं खाया होना चाहिए 4 से 6 घंटे। अभी फॉर एग्जांपल आपको कभी IVP करना पड़े कुछ ऐसे पेशेंट्स को जो टॉलरेबल नहीं हो, जो मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते, तो आप उन केसेस में आप क्या करोगे, उनको बोलोगे आप सूपी लिक्विड लो, ठीक है। अभी पेशेंट को डालकोलेक्स टैबलेट्स देनी है। डालकोलेक्स टैबलेट जो है हम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जितनी भी वहाँ से गैसेस वगैरह होती हैं वो रिमूव हो जाए वहाँ पे। अब अगर गैसेस वहाँ पे होंगी तो इसकी वजह से क्या होता है, जो विजुअलाइजेशन होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की वो अच्छी नहीं आती है, वहाँ पे गैस शेडोज प्रेजेंट होती है। अभी ठीक है, आगे चलते हैं हम प्रोसीजर पे। प्रोसीजर क्या करना है, पेशेंट को रूम में ले जाना है, कौन से जो भी एग्जामिनेशन रूम है उसमें उसको ले जाना है, और उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सारी चेक करना है, ठीक है। अब जो ही चेक कर दिया आपने सब कुछ, अब आगे आपने चलना है, पेशेंट को क्या करना है, अपने सुपाइन पोजीशन में लिटाना है, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में जो ही लटाया आपने, तो आपने एक स्काउट फिल्म लेनी है। स्काउट फिल्म हम इसलिए लेते हैं कि कहीं पे कोई एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी तो नहीं है जो बाद में कंट्रास्ट में हमें नहीं दिखे। जैसे स्टोन्स होंगी बाद में वो नहीं दिखेंगे जब कंट्रास्ट अंदर चला जाएगा, तो इससे पहले ही हम क्या करते हैं, एक जो है स्काउट फिल्म लेते हैं, या प्लेन फिल्म या प्री एलिमिनरी फिल्म भी बोलते हैं, या टोपोग्राम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक IV सेट कैनुला हम लगाएंगे उसके मिड एंटीक्योपाइटल वेन में। आप हाथ पे भी लगा सकते हो और फोर आर्म पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रास्ट इंजेक्ट करोगे, ठीक है। 30 से 60 सेकंड के बीच में, मीन्स के मिनिमम आपको 1 मिनट लेना है उस कंट्रास्ट को इंजेक्ट करने में, ठीक है। आगे चलते हैं हम फिल्मिंग पे। जो फिल्मिंग है, अभी जो ही आपने सब कुछ कर लिया, कंट्रास्ट तो आपने दे दिया है सारा। अभी सबसे पहले मैंने बोला था स्काउट फिल्म एक लेनी है। स्काउट फिल्म में आपने क्या करना है, पोजीशन हमारी ठीक है, मतलब पोजीशन करनी है किडनी की चेक, कैलकुलस वगैरह तो नहीं है, अच्छा कोई गैस वगैरह गैस पैटर्न तो नहीं है वहाँ पे। इसके बाद आप क्या करोगे, एक 1 मिनट की फिल्म लोगे। 1 मिनट की फिल्म में हमारे पास नेफ्रोग्राम, जो भी किडनी वगैरह होती है, जो भी किडनी होती है 1 मिनट फिल्म में वो दिखती है। 5 मिनट फिल्म में हमारे पास क्या दिखता है, 5 मिनट में क्या होगा, अभी कंट्रास्ट नीचे नीचे उधर जितना टाइम हमारे पास होगा उतना कंट्रास्ट भी नीचे आएगा। तो इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले किडनी को देखोगे और अपर पार्ट जो यूरेटर्स है वो आपको इसमें दिखेंगे। 10 मिनट में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा कि एक कंप्रेशन फिल्म, मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्रेशन थोड़ा सा अप्लाई करना है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे, मीन्स कि जहाँ पे आपका ब्लेडर है, ब्लेडर के आसपास जो है आपने प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो कंट्रास्ट है वो नीचे उतरे। अभी जैसे कि ये जो कंप्रेशन है आपको कुछ चीज़ों में अवॉइड भी करनी है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, किसी को रीनल ट्रॉमा हो गया या किसी की सर्जरी हुई थी, तो आप उन केसेस में भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पेशेंट को 2 व्यूज़ में लेटाना है। इसमें सबसे पहले तो आपने एक व्यू AP में ले लिया, ठीक है। अब ओब्लिक व्यूज़ लेनी है, दोनों राइट एंटीरियर ओब्लिक भी और लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक भी लेनी है। और ये सारा कब है, 10 मिनट की फिल्म पे। इसके बाद आप आ जाओगे 15 मिनट की फिल्म पे। 15 मिनट में आपको क्या होगा, मैंने बोला जितना टाइम होगा उतना नीचे क्या होगा, कंट्रास्ट नीचे उतरेगा। अभी यहाँ पे 15 मिनट फिल्म में आपको पेशेंट को लेटाना है प्रोन पोजीशन में। यहाँ पे आपको यूरेटर्स, फुल यूरेटर्स दिखेंगी, ठीक है। और 35 मिनट फिल्म, इसमें आपको क्या दिखेगा कि जो भी कंट्रास्ट है वो आपके ब्लेडर में चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे आपको लेनी है एक पोस्ट वाइड फिल्म। पोस्ट वाइड फिल्म का मतलब यही होता है कि पेशेंट को मिक्चुरेट करने के लिए बोलना है, मीन्स कि उसको बोलना है वॉशरूम जाने के लिए ताकि वो यूरिन पास करें। इसके बाद आपको क्या, जब वो यूरिन पास करके आएगा तो आपको एक और फिल्म लेनी है, दैट इज़ 35 मिनट फिल्म, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट IVP।
अभी लास्ट पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी देखेंगे। जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास क्या होता है कि पेशेंट को कुछ मतलब सफोकेशन जैसी होती है या पेन होती है उसके आर्म्स में, शोल्डर्स में, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। तो आपको अगर पेशेंट बोलते हैं मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो आपको उसको बोलना है ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। अभी आफ्टर केयर जब आपने ये प्रोसीजर ख़त्म किया, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। 6 आवर्स तक उसको ऑब्जर्व करते रहना है और देखना है उसको कोई कंट्रास्ट एलर्जी तो नहीं हुई, ठीक है।